नमस्कार दोस्त। अब जो है ट्रम्प की जो विस्तारवादी नीतियां हैं उसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे कि जैसे क्वेश्चन है ना, ट्रम्प के जो विस्तारवादी नीतियों के बारे में, उसके बारे में थोड़ा सा विदेश मंत्रालय के जो आए हुए हैं जैसे लिखा हुआ है उसके बारे में जानकारी लेंगे कि अपनी खुद की यूएन बनाना चाहता है अमेरिका। अमेरिका जो है अपनी वो खुद की यूएन बनाना चाह रहा है। पहले तो वो जो है खुद का एक तरीके से, ये देखिए यूएन, यूनाइटेड नेशन, ठीक है, इस पे वो काम कर रहा है। अभी जो यूएन है उस पे क्या हो रहा है कि पूरी दुनिया जो है उस पे निर्भर है, उसकी बातों को सुना जा रहा है। लेकिन अब अमेरिका अपना खुद का यूएन बनाएगा जिसमें जो है वो अपनी अपनी बातें सुनाएगा, दूसरी की नहीं सुनेगा। यूएन यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं यूनाइटेड नेशन, ठीक है। ब्राजील के राष्ट्रपति लुइस इनासियो लूला दा डिसिल्वा ने अमेरिका, देखिए ये क्वेश्चन आ सकता है कि ब्राजील के जो है राष्ट्रपति कौन है, तो लूला दा डिसिल्वा है। कौन है बेटा? लूला दा डिसिल्वा ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि ट्रंप एक जो है ट्रंप जो है एक संस्था बनाना चाहते हैं जिस पर सिर्फ उनका ही नियंत्रण हो। क्या कह रहे हैं? उनका सिर्फ उनका नहीं। लूला ने कहा कि दुनिया इस समय एक बेहद गंभीर राजनीतिक दौर से गुजर रही है। उनके मुताबिक बहुपक्षीय व्यवस्था कमजोर हो रही है, उसकी जगह एक तरफा फैसला लिए जा रहे हैं। ताकतवर देशों का कानून ही अंतरराष्ट्रीय रिश्तों को चला रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि संयुक्त राष्ट्र जो है, अब देखिए, अमेरिका के अपने सहयोगी देशों से झाड़ा पल्ला दो टूक कहा अपनी रक्षा स्वयं करें। अमेरिका ने क्या कहा कि अपनी रक्षा स्वयं करें, हम इसके लिए उपलब्ध नहीं है। ट्रंप प्रशासन की रक्षा नीति में बड़ा बदलाव। पेंटागन, देखिए बेटा, पेंटागन, पेंटागन क्या है? वहां की रक्षा मंत्रालय की हेड है। रक्षा मंत्रालय की जो सबसे बड़ी बिल्डिंग है पेंटागन है बेटा। क्या है? रक्षा मंत्रालय की सबसे जो बड़ी बिल्डिंग है जहाँ पे सब पूरा काम होता है। दुनिया की बड़ी बिल्डिंगों में इसका नाम है पेंटागन का, ठीक है। दुनिया की जो सबसे बड़ी बिल्डिंगें हैं उसमें पेंटागन है, जो सबसे बड़ा ऑफिस है उसमें पेंटागन है, ठीक है। ठीक है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का विरोधाभासी व्यवहार लगातार जारी है। नाटो सहयोगियों समेत, देख लीजिए बेटा, नाटो सहयोगियों समेत, नाटो देखिए, नाटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन जो है, नाटो के सहयोगियों का अटलांटिक सुरक्षा का ठेका लेते हुए अपने 2 दिन पहले तक ग्रीनलैंड, अब देखिए ग्रीनलैंड, ग्रीनलैंड का खेल कौन कर रहा है? अमेरिका। ग्रीनलैंड अमेरिका पे पूरा आग गड़ाए हुए है। अमेरिका जो है ग्रीनलैंड पे पूरा आग गड़ाए हुए है क्योंकि उसको ये लगता है कि ग्रीनलैंड से जो जितने भी पेट्रोलियम आयात निर्यात वाले कंट्रीज हैं को अमेरिका ने मिलाने आ, तो ट्रंप ने अब सबकी सुरक्षा से पल्ला झाड़ लिया। ट्रंप प्रशासन ने एशिया और यूरोप, देखिए इस एशिया और यूरोप के अपने रक्षा सहयोगियों से साफ कर दिया है कि वे अपनी सुरक्षा का जिम्मा स्वयं संभाले। अमेरिकी किसी का ठेका नहीं लेगा, वह हर जगह सुरक्षा खर्च और बोझ नहीं उठाएगा। पेंटागन ने शुक्रवार को 34 पन्नों की नई राष्ट्रीय रक्षा रणनीति जारी की जिसमें ट्रंप की अमेरिका फर्स्ट नीति साफ झलकती है। नई रक्षा नीति देख लीजिए, नई रक्षा नीति है, जो नई रक्षा नीति है, हाँ, नई रक्षा राष्ट्रीय नीति जारी की जिसमें ट्रंप की अमेरिकी फर्स्ट नीति साफ झलकती है। नई रक्षा नीति का साफ संदेश है कि अमेरिका अब दुनिया का चौकीदार नहीं बनेगा। उसने कहा कि अमेरिका जो है अब दुनिया का चौकीदार नहीं बनेगा, वो बनेगा मालिक। क्या बनेगा? मालिक। क्या बनेगा? मालिक। तो मालिक तो ऐसे भी है, वो चौकीदार वाली तो कोई बात है नहीं। रूस से निपटे यूरोपीय देश, उत्तर कोरिया को संभाले दक्षिण कोरिया। उत्तर कोरिया को संभालेगा दक्षिण कोरिया। उत्तर कोरिया तो इनको खुद संभाल दे, उत्तर कोरिया जो है इनको खुद संभाल दे, किम जोंग यूंग, ठीक है। उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया को संभाले। दक्षिण कोरिया बोलेगा तो अगले दिन उत्तर कोरिया जो है दक्षिण कोरिया को नक्शा सही मिटा देगा, ठीक है। वो वहां वाला जो है ना, मोटू, बहुत तेज है। अमेरिका का फोकस पश्चिमी गोलार्ध, ग्रीनलैंड, पनामा नहर पर। देखिए अब अमेरिका का जो फोकस देश है वो पश्चिमी गोलार्ध वाले ग्रीनलैंड, कौन? ग्रीनलैंड और पनामा नहर पर है। पनामा नहर से व्यापार तेजी से हो रहा है। चीन के प्रति नरम लेकिन सतर्क रूख, ताइवान का जिक्र गायब। सहयोगों की कड़ी नसीहत। रक्षा रणनीति में यूरोप और एशिया के कई देशों को फटकार लगाई गई है। कहा गया है कि ये देश लंबे समय से अमेरिका पर निर्भर रहे हैं। अब उनसे उम्मीद है कि वे रूस, उत्तर कोरिया जैसे खतरों से निपटने में ज्यादा जिम्मेदारी लें। दस्तावेज की शुरुआत ही तीखे शब्दों से की गई। बहुत लंबे समय तक अमेरिकी सरकार ने अपने नागरिकों और उनके हितों को प्राथमिकता नहीं दी। अमेरिका ने कहा कि वह लैटिन अमेरिका, कौन बेटा? लैटिन अमेरिकी जो और पड़ोसी देशों के साथ मिलकर शांति और स्थिरता बनाए रखेगा। नई नीति में अमेरिकी रक्षा मंत्रालय पेंटागन, देखिए यही यही पूछता है कि अमेरिका का जो रक्षा मंत्रालय है वो कौन है? पेंटागन है। कौन बेटा? पेंटागन ने साफ किया है कि उसकी पहली प्राथमिकता पश्चिमी गोलार्ध यानी अपने आसपास के इलाके होंगे। इसमें ग्रीनलैंड और पनामा, किस पे निगाह इसका? ग्रीनलैंड और पनामा नहर खास तौर पर जिक्र किया गया है। ट्रंप की जो विस्तारवादी नीतियां हैं बेटा, समझ लीजिए, ट्रंप की जो विस्तारवादी नीतियां हैं, ट्रंप की जो विस्तारवादी नीतियां उसके बारे में
हम आपको ये बताएंगे कि ट्रंप जो है चाह क्या रहा है। ट्रंप सिर्फ इतना ही चाह रहा है कि दुनिया पे किसी तरीके से उसका राज हो। ट्रंप क्या चाह रहा है कि दुनिया में किसी तरीके से उसका राज हो। अमेरिका फर्स्ट, लुक ईस्ट फर्स्ट, अमेरिका फर्स्ट उसकी पॉलिसी रहा है। तो इस पे वो काम कर रहा है और तेजी से पूरी दुनिया को जो है वो सताने की ओर बढ़ा हुआ है, जिसपे उसने ग्रीनलैंड को उसने क्या कहा कि ग्रीनलैंड को वो किसी भी तरीके से जो है हथियाने के कब्जे में। अभी उसने वियतनाम वियतनाम और एक जो है आपका देश था, वहां पे भी जो है जो अभी अभी ईरान को किसी तरीके से ईरान की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि ईरान भी एक पेट्रोलियम कंट्री, जितनी भी पेट्रोलियम कंट्री वहां पे जो है अमेरिका अपने आंख गड़ाए हुए हैं। तो इसको आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि जो विदेश लोग विदेशी मंत्रालय विदेशी जो जितने भी खेल हो रहे हैं ट्रंप की तरफ से, वो विदेश के विदेशी जमीन पर जहां भी पेट्रोलियम खाद्य ज्यादा है वहां पे उसके दिमाग ज्यादा तेजी से काम कर रहे हैं। ठीक है, इस पे आपको बताना है। चलिए अगला देख लेते हैं। उसके बाद अगली न्यूज है, ईरान विरोध पश्चिम देशों के प्रस्ताव के खिलाफ भारत ने किया मतदान। ठीक है, भारत ने क्या किया मतदान, देखिए इसको देखकर और समझ लीजिए, इसको थोड़ा समझ लीजिए। ठीक है, अब देखिए क्या कह रहा है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद यूएनएचआरसी में पश्चिमी देशों द्वारा ईरान के खिलाफ लाए गए एक विवादास्पद वोटिंग प्रस्ताव में भारत ने अप्रत्याशित रूप से विरोध में मतदान किया। इस कदम से भारत ने अपनी कूटनीतिक स्वतंत्रता और निष्पक्षता का स्पष्ट प्रदर्शन किया है। प्रस्ताव में ईरान पर मानवाधिकार उल्लंघनों के आरोप लगाते हुए सख्त कार्रवाई की मांग की गई थी, लेकिन भारत के वोट ने इसे और जटिल बना दिया। चीन, पाकिस्तान, क्यूबा, इंडोनेशिया, इराक, वियतनाम जैसे कुछ चुने हुए देशों ने इस प्रस्ताव का विरोध किया। यह प्रस्ताव पश्चिमी देशों, विशेष रूप से अमेरिका और उसके सहयोगियों द्वारा पेश किया गया था, जिसमें ईरान की सरकार पर महिलाओं के अधिकारों, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और राजनीतिक असहमति के दमन के आरोप लगाए गए थे। भारत के इस फैसले पर ईरान के राजदूत मोहम्मद फताली ने इंटरनेट मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है, भारत सरकार को ईरान इस्लामिक गणराज्य के प्रति संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद व उसके सिद्धांतवादी एवं दृढ़ समर्थन के लिए मैं हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ, जिसमें अन्यायपूर्ण एवं राजनीतिक दलों से प्रेरित एक प्रस्ताव का विरोध भी शामिल है। देखिए ईरान के राजदूत ने कहा, भारत के सिद्धांतवादी फैसले और दृढ़ समर्थन के लिए धन्यवाद। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में भारत, पाकिस्तान और चीन ईरान के पक्ष में खड़े हुए। अब देखिए संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में भारत, पाकिस्तान और चीन ईरान के पक्ष में खड़े हुए हैं। ठीक है, अब इसको कहना क्या चाह रहा है, देखिए इसमें मसला ये है कि ईरान जो है पूरी तरीके से अमेरिका जो है अपने जो जनजाति बेड़े हैं जो है उसका जो सबसे बड़ा जहाज है आईएनएस अब्राहम, कौन सा है अब्राहम, उसने उसको जो है अमेरिका में हिंद महासागर की ओर से वो रवाना कर दिया है। ठीक है, और उसके जो है बाकी और जितने भी पूरी मशीनरी है उसको जो है सारे हिंद महासागर में आ चुके हैं। अभी आज की न्यूज है को हिंद महासागर पहुंच चुके हैं, और हिंद महासागर पहुंचने के बाद किधर जा रहे हैं, ईरान की ओर बढ़ रहे हैं। और जैसे ईरान की ओर बढ़ेंगे श्रीलंका होते हुए ईरान की ओर बढ़ जाएंगे, और ईरान को चारों तरफ से उसने जो है आईएनएस अब्राहम दुनिया के जो है विशाल समुद्री बेड़ों में से एक है। वो चारों तरफ से क्या कर रहा है, श्रीलंका होते हुए वियतनाम होते हुए क्या कर रहा है, वो घेर रहा है। और जब उसको घेर लेगा तो उसके ऊपर फिर अपने प्रभुत्व के लिए दबाव डालेगा। ठीक है, इसको समझना जरूरी था। अगला देखिए, अब ये क्वेश्चन बहुत शानदार क्वेश्चन है, इसको आपको समझना रहेगा। ये क्वेश्चन क्या है, शानदार क्वेश्चन है। देखिए पहले इसको समझ लीजिए। ठीक है, इसको घूम ये जो है, चलिए आइए इसके बाद वाला देख लेते हैं। पहले पहले फिर देखिए, कलिंगा स्टेडियम टर्न्स इनटू अ टर्निंग ग्राउंड फॉर एशियन इंडोर्स। ठीक है, कलिंगा स्टेडियम कहाँ है बेटा, पहले तो आपको बताना कलिंगा स्टेडियम है कहाँ। कलिंगा स्टेडियम आपका जो है ये है आपके उड़ीसा में, कहाँ पे है, उड़ीसा के भुवनेश्वर में। ठीक है, द इंडोर एथलेटिक्स फैसिलिटी द कलिंगा स्टेडियम विच इज इन द रेस ऑफ होस्ट द 28th वर्ल्ड इंडोर चैंपियनशिप ईयर हैज provided a fine training opportunity to the Asian indoor mates found Indian athletics the compares feel the experience here will help them adapt to the indoor track during the competition in Tianjin, China from February 6 to 8. I never had any expectation training on an indoor track. I was a little apprehensive because the track afford good speed. I did itne practice meet. It's a great opportunity to get familiar with the track prior to the competition. Asian Games silver medal
मेडलिस्ट लॉन्ग जंपर एनसी टोल्ड हिम द हिंदू एजेंसी ने ये न्यूज दी है, ठीक है, हिंदू एजेंसी का ये न्यूज है। अगला देखते हैं। देखिए, जेलेंस्की सेज ट्राइलेटरल टास्क टू एंड वार इन यूक्रेन कंस्ट्रक्टिव। तो यूक्रेन प्रेसिडेंट वोलोदिमिर जेलेंस्की सेड ऑन सैटरडे। देखिए, वोलोदिमिर जेलेंस्की या यूक्रेन के प्रेसिडेंट कौन है? व्लादिमीर जेलेंस्की सेड ऑन सैटरडे दैट 2 days ऑफ ट्राइलेटरल टॉक्स विद रसिया और यूनाइटेड स्टेट Abu Dhabi concludes with constitutive discussion on possible parameters of ending the war. वो चाह रहा है कि युद्ध खत्म हो। The talks are in the first known instance that officials from the Trump administration have sat down with both countries to end the nearly 4-year-old conflict. ये कितने साल से मैटर चल रहा है इनका? 4 year से विवाद चल रहा है रूस और यूक्रेन का। All parties agreed to report their capitals on each aspects of the negotiation and to coordinate further steps with their leaders. Mr. Zelensky wrote on Telegram, the second day of talks came as Russia drone at attacks killed one person and wounded 4 in the capital Kyiv in Ukraine's second largest city. खारकीव ड्रोन सेकंड लार्जेस्ट सिटी कौन सी है? खारकीव है। कौन सा बेटा? खारकीव। ड्रोन अटैक्स वोंडेड 27 पीपल जो है वहां पे हो गए हैं, मारे गए हैं। सेनिकलिसली व्लादिमीर पुतिन नॉन ऑर्डरली ब्रूटल मिशनिस, ठीक है। व्लादिमीर पुतिन जो है वो कौन से है? रसिया के प्रेसिडेंट है। कौन है बेटा? रसिया के प्रेसिडेंट कौन है? व्लादिमीर पुतिन जी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ईरान warns of an all-out war amid US military build-up, ठीक है। ईरान will treat any attack as an all-out war against us, a senior Iranian official said on Friday ahead of the arrival of a US military aircraft carrier strike group and other assets in West Asia in the coming days. This military build-up, we hope it is not intended for real confrontation, but our military is ready for the worst case scenario. This is why everything is on high alert in Iran, said the senior Iranian official, speaking on condition of unity. This time we will treat any attack limitation. ईरान भी इस समय जो है, देखिए, हैंड्स ऑफ ईरान, ईरान ने हाथ खड़े कर दिए, ठीक है। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप said on Thursday that United States had an armada heading towards Iran, but hoped to would not have to use it, as he renewed warnings to Tehran against killing protesters or restricting its nuclear program. If the American violate Iran's sovereignty and territorial integrity, we will respond, said the Iranian official. He declined to specify what an Iranian response might look like. A country under constant military threat from the United States has no option but to ensure that everything at its disposal can be used to push back and, if possible, restore balance against anyone who dares to attack Iran. The official said the US military has in the past periodically sent increased force to West Asia at times, highlighting tension moves that were often defensive. However, the US military staged a major building last year ahead of its, ठीक, देखिए, कैन इंडिया क्लाइमेट मलेरिया बाई 2030। इंडिया क्या चाहता है कि मलेरिया जो है 2030 तक क्या हो जाए बेटा? बाय बाय हो जाए। मलेरिया क्या हो जाए 2030 तक? बाय बाय हो जाए। तो व्हाट डज द नेशन फ्रेमवर्क फॉर मलेरिया, नेशनल फ्रेमवर्क फॉर मलेरिया एलिमिनेशन इन इंडिया ले डाउन फ्रॉम 2015 to 2023 by what percentage has malaria cases reduced in India? What is the protocol for testing, treating and tracking the disease? What does the World Malaria Report 2025 states, ठीक है।